प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा तथा भिन्न का भाग सीखने वाले हैं। अगर आपको भी भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं भिन्न होता क्या है, भिन्न किसको कहते हैं। अब यहाँ पे भिन्न बराबर होता है मेरा अंश बटा हर। अब ये अंश बटा हर क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या बट्टे में लिखा रहना हम मेरा भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लिए 9/7, यानी ये जो भिन्न है मेरा भिन्न क्या है 9/7 है। और ऊपर वाले संख्या को हम कहेंगे अंश और जो नीचे में है संख्या उसी को बोलेंगे हर। और यहाँ पे एक और भिन्न को ले लेंगे, जैसे ले लिए यहाँ पे 8/14, यानी 9/7 प्लस 8/14, यानी ये जो पहला भिन्न है 9/7 और ये जो दूसरा भिन्न है 8/14, इन दोनों को जोड़ना ही मेरा भिन्न का जोड़ कहलाता है। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने से पहले सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, जो मेरा सबसे पहला कंडीशन है, जो भी मेरा हर में संख्या होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा इस भिन्न में के हर में 7 है और इस भिन्न के हर में 14 है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 7 और 14 का एलसीएम इधर हम निकाल लेते हैं। 7, 14, 2 से लगेगा 7, 7, उसके बाद 7 से लगेगा 1, 1, यानी 2 7 14, यानी 9/7 प्लस 8/14। इन दोनों भिन्नों का हम जो हरों का एलसीएम लिए हैं 7 और 14 का जो एलसीएम क्या आ गया है मेरा 14 आ गया है। अब इसको मिटा देते हैं। अब करेंगे क्या, हम इस 7 से इस 14 में भाग लगाएंगे। तो कितने बार में लगता है, 7 दूनी 14, 2 बार में लग रहा। तो ऊपर वाली संख्या को हम 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये जो हर में संख्या दे रखा है इस संख्या से इस 14 में भाग देंगे, तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में। और इसके ऊपर वाली संख्या को 1 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 का 8 ही हो जाएगा। अब ये जो संख्या 18 और 8 दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, क्या हो जाता है 26 और बट्टे में संख्या क्या है मेरा 14, यानी क्या आ गया 26/14, 9/7 प्लस 8/14, यानी इन दो भिन्नों को जोड़ने के बाद मेरा आंसर क्या आ गया 26/14। तो चलिए अब हम भिन्न का घटाव सीखते हैं। पहले इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए उदाहरण के लिए कोई यहाँ पे एक भिन्न ले लेते हैं, 7/12। उसके बाद माइनस करना हमको 8/6। अब यहाँ 7/12 में माइनस करना है किसको, 8/6 को। तो इसको भी माइनस करने का वही तरीका है। जैसे सबसे पहले इसके हरों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 और 6 का। तो यहाँ पे कर लेते हैं 12, 6 का, 2 से लगेगा 12 का क्या हो जाएगा 6 और 6 का क्या हो जाएगा 3। फिर 2 से लगेगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ पे फिर 3 से लगेगा तो आ जाएगा 1 और 1, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 12 और 6 का एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया मेरा। अब यहाँ पे ये जो मेरा पहले वाला भिन्न है 7/12, इसके हर से यानी नीचे वाली संख्या से इस एलसीएम में भाग देंगे, तो कितने बार में लगेगा 12 एकम 12, 1 बार में लग रहा है। तो इसके ऊपर वाली संख्या को 1 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 6 से भाग देंगे इस 12 में, यानी कहने का मतलब ये जो मेरा दूसरा वाला भिन्न है इसके हर से भाग देंगे इस ये जो एलसीएम आया उस संख्या में। तो 6 दूना 12, 2 बार में लगा। तो जब ऊपर वाली संख्या को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16। अब यहाँ पे 7 मेरा प्लस में है और 16 माइनस में, यानी कहने का मतलब यह ध्यान से देखिए
या माइनस वाला जो संख्या है बड़ा है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ 16 में से जब 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, और बट्टे में मेरा क्या है 12, यानी -9/12 आया। जब हम 7/12 में से किसको घटाएंगे, 8/6 को। यही हो गया मेरा भिन्न का घटाव। चलिए अब हम भिन्न का गुना सीखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। भिन्न का गुना होता क्या, उसको पहले समझते हैं। यहाँ पे हमको क्या होता है, संख्या को काटना होता है ऊपर नीचा, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कोना कोनी काटते हैं। जैसे यहाँ पे हम संख्या लिख रहे हैं, जैसे देखिए 15/9, और गुना का चिन्ह देंगे, लिख दिए 18/6। अब यहाँ पे हमको संख्या का काटना रहता है, यानी कहने का मतलब नीचे जिस संख्या यानी जिस मान लीजिए नीचे वाले संख्या को हम 3 से काट रहे हैं, तो ऊपर वाले संख्या भी 3 से कटना चाहिए। या कोना कोनी काटते हैं तो यहाँ मान लीजिए संख्या 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 15 और 9 दोनों 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 9 आता है और 3 के पहाड़े में भी 15 आता है। तो काटेंगे तो 3 के पहाड़े में कितने बार में 9 आता है, 3 बार में, तो 3 या 9 यहाँ 3 लिख देंगे, और ऊपर वाले को काटेंगे तो 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आता है, तो ऊपर में लिख देंगे हम 5। अब यहाँ इस संख्या को ऊपर नीचे काटेंगे तो यहाँ 2 से संख्या दोनों कट रहा है, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 2 के पहाड़े में भी 18 आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो जब 2 पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 3, और 18 कितने बार में आता है, तो 9 बार में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 से दोनों संख्या कट रहा है, यानी 3 और 9 दोनों 3 से कट रहा है, यानी 3 के पहाड़े में भी 3 है और 9 के पहाड़े यानी 3 के पहाड़े में भी 9 है। तो काटते हैं, क्या हो जाएगा 3 1 3 3 3 9। और क्या कर रहा है संख्या, यहाँ ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कोना कोनी संख्या कट रहा है। तो यहाँ पे कोना कोनी संख्या को क्या करेंगे, हम काट देंगे। अब यहाँ पे संख्या बचा क्या मेरा, 5 बचा, तो इसका आंसर आ गया 5। यानी हमको भिन्न का गुना में सिर्फ संख्या को काटना रहता, ऊपर नीचा या कोना कोनी काटेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम भिन्न का भाग समझ लेते हैं। भिन्न का भाग भी सेम भिन्न के गुने के तरह ही है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं उदाहरण के लिए, यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, जैसे लिखिए 10/12 भागा दे दिए 8/4। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेरा भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो लिखा हुआ है 10/12 और भाग को हम गुना में बदल देंगे। जैसे भाग को गुना में बदलेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। चिन्ह यानी कहने का मतलब संख्या परिवर्तित हो जाएगा, यानी ऊपर वाला संख्या नीचा, नीचा वाला संख्या ऊपर। तो यानी 4 कहाँ पे नीचे में है, तो 4 चल जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचा। तो आ गया मेरा क्या 10/12 गुने 4/8। अब ये तो भिन्न के गुना के जैसा हो गया, बस इसको भिन्न के गुने के तरह सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करके आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।